हमारे कुरा अर्ज पर बाज़ मकामात, गर्म जगहों पर पानी की कमी, ठंडी जगहों पर हाइपोथर्मिया, ऊंचाई पर हाइपोक्सीमिया और समंदर में डूबने से मुताल्लिक अमूमी खदशात। अगरचे ये खौफ मंतिकी अंदेशों की तरह लग सकते हैं, उनके मकामात पर गौर करते हुए वो इतने मुतवातिर नहीं हो सकते जितना आप सोच सकते हैं। एक प्यास से मरने से ज्यादा लोग सहराओं में डूब जाते हैं। एक सहरा बुनियादी तौर पर जमीन का एक बंजर इलाका है जिसमें वीरान पौधों और आम तौर पर ज्यादा शदीद आबो हुआ है। अगरचे हम सहरा के बारे में सोचते हैं कि यह बहुत ज्यादा गर्म जगह है, ये बहुत ज्यादा ठंडा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अंटार्कटिका दरअसल एक सहरा में बहुत कम बारिश होती है। सहारा में साल में सिर्फ 75 मिलीमीटर और डेथ वैली में औसतन 60 मिलीमीटर बारिश होती है। साल भर में इतनी कम बारिश के साथ आपको मौत की सबसे बड़ी वजह पानी की कमी की तवक्को होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में इसके आसपास रहने वाले लोगों की अक्सरियत इस बात से वाकिफ है कि वहाँ पानी कितना कम है और इसलिए वो बंजर जमीन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नहीं, मौत की सबसे बड़ी वजह दरअसल डूबना है। लेकिन अब इतनी कम सालाना बारिश के साथ कैसे डूब सकते हैं? मसला बारिश की मिकदार का नहीं है, ये इस बारिश की गैर मुतवक्कित का है। एक साल में 60 मिलीमीटर बारिश बहुत ज्यादा नहीं लगती, जब तक कि जैसा कि मार्च 2019 में हुआ था, इसका एक चौथाई हिस्सा सिर्फ एक दिन में गिर जाता है। धूप में पकी हुई सहराई मिट्टी बारिश को जज्ब नहीं करती है, इसलिए पानी सिर्फ सतह से बहता है, जिससे सैलाब आते हैं जो किसी भी बदकिस्मत शख्स को गलत वक्त पर गलत जगह पर डेरे डालने पर हैरान कर देते हैं। 2008 में सहारा कस्बे घिराया में अचानक सैलाब ने 500 मकानात को नुकसान पहुंचाया, 48 अफराद जख्मी हुए और 29 अफराद हलाक हुए। अगर आप सैलाब के खतरे को शामिल करते हैं, रेत के तूफान के आपको रेत में गर्क करने का इम्कान और क्विकसैंड के खतरात, सहरा में पानी की कमी कम से कम है जिसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत है। अफसोस की बात है कि पानी की कमी से होने वाली ज्यादातर अमवात की असल वजह गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है और उसका ज्यादा ताल्लुक ग़िज़ाई किल्लत, आलूदा पीने के पानी और इस हाल से 2 समंदर से ज्यादा माहीगीर बंदरगाह पर मरते हैं। अजीब बात यह है कि मछेरे की मौत की सबसे आम वजह डूबना नहीं है। इसी तरह जिस तरह सहरा के बाशिंदे सहरा के खतरात के लिए तैयार होते हैं, माहीगीर समंदर के खतरात के लिए तैयार रहते हैं और इसलिए जहाज पर सवार होते वक्त इंतहाई मोहतात रहते हैं। लाइफ जैकेट्स, GPS लोकेटर, फिल्टर्स और लाइफ रिंग्स खतरे को कम करने में मदद करते हैं। डूबने का लेकिन चोट के खतरे को कम नहीं कर सकता। चोटें जहाज पर और बंदरगाह दोनों पर होती हैं, क्योंकि भारी मशीनरी, क्रेनें, फोर्कलिफ्टें और गाड़ियां हैं जो तमाम जल्द से जल्द लोड और उतारने के लिए दौड़ रही हैं। इसके साथ काम के तवील औकात, कम से कम नींद और बेकायदा खाना पैटर्न थकावट पैदा करता है जो मोहलिक गलतियों का बाइस बन सकता है। माहीगीर नाकिस गियर, मशीन की खराबी, बिजली की खराबी, आग लगने, किसी चलती चीज गाड़ी से टकराने खुद माहीगीरी के आलात से जख्मी हो सकते हैं और अगर ये जख्म समंदर में होते हैं तो तिब्बी इमदाद आमतौर पर तवील होती है। 3 ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा को पैमा बर्फानी तौदे से मरते हैं। पहाड़ी खेलों की सरगर्मियों में ज्यादातर अमवात दर हकीकत सदमे, लोगों के ऊपर नीचे गिरने वाली चट्टानों बर्फ से टकराने की वजह से होती है। एक और आम वजह दिल की खराबी है। ये बुनियादी तौर पर बूढ़े लोगों के अपने आप को ज्यादा मेहनत करने जिस्मानी तौर पर फिट ना होने का नतीजा है, जिस सरगर्मी को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा ऊंचाई वाले को पैमा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कम सतह के लिए तैयार रहते हैं और अपने साथ ऑक्सीजन की बोतलें लाते हैं। ताहम बर्फानी तौदे गिरने के लिए तैयारी करना नामुमकिन है, उनसे बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक खास मिकदार में इल्म और तजुर्बे की जरूरत होती है कि बदकिस्मती से बहुत से को पैमाओं की कमी है, जिसकी वजह से वो ये नहीं देख पाते हैं कि वो बर्फानी तौदे के खतरे वाले इलाके में दाखिल हो रहे हैं और इस बात से बेखबर हैं कि जब वो किसी एक में फंस जाए तो क्या करे। 4 आर्कटिक में सर्दी से ज्यादा लोग खुदकुशी से मरते हैं। यहाँ सच्चाई यह है कि आर्कटिक में लोगों के गैर इरादी जख्मों, जिगर की दायमी बीमारी, कत्ल, ज़ियाबीतस और अमली तौर पर सर्दी के अलावा किसी और चीज़ से मरने का इम्कान ज्यादा होता है और ये इसी वजह से है जो इस फहरिस्त में मौजूद हर चीज़ की है। आर्कटिक में रहने वाले लोग जानते हैं कि सर्दी एक खतरा है, लिहाजा उसके लिए तैयार हैं। सहरा के लोग जानते हैं कि गर्मी एक खतरा है, माहीगीर जानते हैं कि डूबना एक खतरा है और कोपैमा जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी एक खतरा है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये तमाम खतरात हमारे लिए इस कदर वाज़े हैं कि हम उनके लिए तैयारी कर सकते हैं और इस तरह उन्हें एक खतरे के तौर पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं, जिससे सबसे वाज़े खतरा किसी इलाके को हो सकता है, मुमकिना तौर पर कम से कम मुमकिना तौर पर आपकी